अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कॉमनली 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन। अब हम इन सब रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक केमिकल सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलेड सब्सटेंसेस बनाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ा जाता है, तो उसमें एनर्जी चाहिए होती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसमें कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी और ये एनर्जी हीट की फॉर्म में होगी। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस दो सब्सटेंसेस में ब्रेक हुआ है। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो ये एडिशन रिएक्शन बन जाएगा जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शंस या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, और ये रिएक्शंस रिवर्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। जैसे कि हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था। लेकिन एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेंगे। ये बात याद रखें कि एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा एक सब्सटेंस फॉर्म होगा। सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड के किसी दूसरे कंपाउंड के एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इस रिएक्शन में जिंक जो कि एक एटम है, जिंक यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयनिक कंपाउंड्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक्सचेंज होते हैं। मीन्स के एक आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ ज्वाइन होगा और उसी ही कंपाउंड का नेगेटिव आयन दूसरे आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन के साथ ज्वाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव आयन है। इसी तरह से सिल्वर पॉजिटिव आयन है और नाइट्रेट नेगेटिव आयन है। सोडियम क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव नाइट्रेट के साथ अटैच्ड होगा और क्लोराइड सिल्वर के साथ अटैच्ड होगा। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होंगे। ये बात नोट कर लें कि न्यूट्रलाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस क्या होते हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लास्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं विच इज़ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में सब्सटेंसेस फ्री ऑक्सीजन या फिर जो ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज़ होती है और फ्लेम भी, और यही वजह है कि ये रिएक्शन कुकिंग में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे और साथ में हीट भी रिलीज़ होगी जिसे हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।